रन चेज के साथ हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुके। 176 रन का ताकुब मिला है यहाँ पे टीम मलिक सपोर्ट्स पटकूट को। शाहिद शमीम और मलिक यासिर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी गेंदबाजी की थी दोनों गेंदबाजों ने। अब बल्लेबाजी में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो देखने वाली बात होगी। एक बड़ा प्रश्न यहाँ पे किस तरह से स्टार्ट मिलता है। यासिर मलिक का गेंद की लाइन में आके इस गेंद को वापस धकेलते हुए एक अच्छे बल्लेबाज है। साथ साथ शाहिद शमीम बड़ी हिट्स के लिए जाने जाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। मलिक फिरदौस गेंदबाजी के मोर्चे पे शत की अफारी लगाई थी। जो 100 यहाँ पे पहला शतक यहाँ पे मलिक फिरदौस की जानिब से देखने को मिला। और अब गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए आप एनर्जी देख सकते हैं इस खिलाड़ी की। फिलहाल गेंद थर्ड मैन और कैच यहाँ पे लिया है। लग रहा था कि गेंद थोड़ा सा आगे गिरेगी। वहां पे कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात किए गए थे, उनसे आगे ये गेंद गिरेगी, लेकिन अच्छा कैच वहां पे लेने में कामयाब होते हुए एक पहला झटका यहाँ पे यासिर मलिक के रूप में लगता हुआ यहाँ पे पहली विकेट गिरती हुई मलिक सपोर्ट्स पटकूट को। और मलिक फिरदौस आज कुछ गलत कर ही नहीं सकते। ये विकेट मिलती हुई मलिक फिरदौस को पहले ही ओवर में ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपनी टीम को एक बड़ा झटका देते हुए यासिर मलिक के रूप में बिना खाता खोले यासिर मलिक मिस क्यों करते हुए मिस टाइम शॉट सीधे खिलाड़ी वहां पे तैनात थे। साजिद समीर वहां पे मौजूद थे शॉट कवर के क्षेत्र में। कोई भी गलती ना करते हुए एक अच्छा कैच लेने में कामयाब और 0 के स्कोर पे लगने वाला ये पहला झटका। मुफैज मुश्ताक अब आए बल्लेबाजी करने के लिए। नए बल्लेबाज जो बल्लेबाजी के लिए भेजे गए हैं, मुफैज को अब भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। साथ देने के लिए शाहिद शमीम का पहली विकेट पहले ओवर में यहां पे गिरती हुई। और मुफैज और शाहिद शमीम को एक बड़ी पारी खेलनी होगी, एक बड़ी पार्टनरशिप लगानी होगी। इस रन चेज को चेज करने में शुरुआत चाहिए थी, वो शुरुआत मिली नहीं यहां पे मलिक सपोर्ट्स पटकूट की टीम को। मुफैज सामना करेंगे फिरदौस की इस अगली गेंद का। इस गेंद को कट किया खूबसूरती के साथ, गैप में गेंद खिलाड़ी से दूर जाती हुई और कोई भी मौका ना बनता हुआ वहां पे खिलाड़ी के पास। ये पहला चौका, ये पहले रन यहाँ पे ऑप्शन से बाहर। ये गेंद बल्ले का मुंह खोला और 4 रन बटोरे। 4 एक खिलाड़ी के नुकसान पे मुफैज के बल्ले से निकलते हुए पहले रन इस इनिंग्स में मलिक फिरदौस अभी तक यासिर मलिक को आउट करने में कामयाब हुए हैं। 176 रन का ताकुब जो मिला है, एक बड़ा ताकुब। 18 ओवर्स में आपको इस रन चेज को कंप्लीट करना होगा। 9.98 के औसत से, ऑलमोस्ट 10 की औसत से आपको प्रति ओवर रन चाहिए होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुफैज के लिए इस बार एक बार फिर गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी गेंद के पीछे, इस बार रोकने में सफल वहां पे खिलाड़ी। 2 ही रन मिल पाएगी, 2 रन बचाए वहां पे अपने टीम के लिए खिलाड़ी ने। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। मुफैज मुश्ताक यहां पे साथ देना होगा, साथ साथ शाहिद शमीम का साथ देना होगा। और जो रिक्वायर्ड रन रेट है उस पर नजर रखनी होगी पहले ओवर से ही। 10 के औसत से आपको रन चाहिए होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। प्रति ओवर आपको एक बड़ी हिट चाहिए होगी। पावर प्ले का एक अहम रोल हमेशा रहता है। फिलहाल ड्राइव गैप में खिलाड़ी वहां पे तैनात, रन आउट होने का खतरा। साजिद समीर वहां पे मौजूद। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। ओवर समाप्त होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 7 एक खिलाड़ी के नुकसान पे टीम मलिक सपोर्ट्स पटकूट 176 के ताकुब में। गेंदबाजी के ऑप्शंस आपके पास काफी बेहतर गेंदबाजी करते हैं। साजिद समीर एक अच्छे गेंदबाज, मलिक फिरदौस अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं।
यहाँ पे देखने वाली बात होगी किस गेंदबाज के साथ जाएंगे। शाहिद शमीम और मुफैज मुश्ताक क्रीज पर नाबाद। यासिर मलिक बिना खाता खोले वापस जा चुके हैं। आदिल मलिक आपके पास ऑप्शन है गेंदबाजी में और पावर प्ले का यहाँ पे फायदा उठाना होगा। अगर इस मुकाबले में रहना है तो पावर प्ले का रोल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मलिक फिरदौस पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे, एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब, एक इंपॉर्टेंट विकेट यहाँ पे दिलाते हुए अपनी टीम को। एक स्लिप यहाँ पे रखी गई है, थर्ड मैन के क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी तैनात है नहीं। अब किस गेंदबाज का चयन यहाँ पे किया गया, किस गेंदबाज को यहाँ पे मोर्चे पे लगाया जाएगा। साजिद समीर यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत करते हुए, थोड़ा सा मशवरा करते हुए आमिर हसन को यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। एक स्लिप यहाँ पे रखी गई, एक गली के क्षेत्र में एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। इस फील्ड के साथ गेंदबाजी करेंगे। एक डीप मिड विकेट के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। एक फाइन लेग के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। मुफैज सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। दूसरे ओवर की शुरुआत यहाँ पे आमिर हसन लंबे रनअप के साथ चले, कैच वहां पे और जाएंगे वापस। एक और विकेट, मुफैज वापस जाते हुए ऑप्शन से बाहरी गेंद, बल्ला चलाने की कोशिश, बल्ले के बाहरी भाग पे गेंद लगी और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ये लगने वाला दूसरा झटका यहाँ पे मलिक सपोर्ट्स पेटकूट की टीम मुश्किलातों में, मुश्किल परिस्थितियों में नजर आती हुई। इस विकेट के साथ ये मुश्किलात और ज्यादा बढ़ती हुई इस टीम के लिए। मलिक सपोर्ट्स पेटकूट की टीम पहले ही काफी मुश्किलातों में नजर आ रही थी। इस विकेट के साथ वो मुश्किलातें और ज्यादा, जो पहले प्रमुख बल्लेबाज आपके वो वापस जा चुके हैं। जो फ्रंट लाइन बैटर्स काफी उम्मीदें उन पर रहती है और 2 बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। मुफैज और यासिर मलिक ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, ज्यादा इंपैक्ट डाल नहीं पाए। स्कोर फिलहाल 7-2 खिलाड़ी के नुकसान पे। आमिर हसन बॉलिंग कर रहे हैं। अपने पहले ओवर की ये पहली गेंद पर उन्होंने विकेट हासिल की थी। यहाँ पे शाहिद शमीम भी कोई रन बिना बनाए हुए वहाँ पर क्रीज में खड़े। नए आने वाले बैट्समैन हैं, हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। 170 अभी भी चाहिए 101 गेंदों पे। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं पेटकूट। मलिक शाहिद को बल्लेबाजी के लिए भेज दिया गया है वहाँ पर। देखते हैं कि किस तरह का अप्रोच रहेगा मलिक शाहिद और शाहिद शमीम का, क्योंकि आपको पता है कि चेज करना उतना आसान, स्कोरिंग का जो प्रेशर होता है वो सब कुछ साफ दिखता हुआ यहाँ पर। 170 रन अभी भी चाहिए। अभी चंद लम्हों में 2 विकेटें गिरी यहाँ पर। पहले ओवर में पहली विकेट गिरी थी और दूसरे ओवर में दूसरी विकेट गिरी। अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद जो आमिर हसन ने डाली थी उस पर एक अच्छा कैच वहाँ पर कॉट बिहाइंड हुए थे। वहाँ पर बैट्समैन फ्लैश किया था ऑप्शन से बाहरी गेंद, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। मलिक शाहिद गेंदबाजी करेंगे। आमिर हसन आए गेंद की ऑप्शन से बहुत बाहर ये गेंद थी अंपायर की तरफ देखते हुए, मगर बिल्कुल वो गेंद जो थी लीगल डिलीवरी थी, इनसाइड द क्रीज गिरी थी। वहाँ पर थोड़ी सी नीचे रही थी वहाँ पर गेंद। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कश्मीर कप का यहाँ पर मैच जारी है मणिपुर के इसके स्पोर्ट्स में आप देख रहे हैं हमारे साथ, तो मैं आपको यहाँ पे ये सब कुछ बताता चलूँ कि ये इन दूसरी इनिंग्स है, चेज कर रहे हैं यहाँ पर पेटकूट की टीम। तो इस तरीके से अभी भी 170 रन चाहिए। 10.20 की औसत से रन चाहिए यहाँ से आगे। जो करंट रन रेट है वो 5.25। गेंदबाजी कर रहे हैं आमिर हसन। मार्केट रोड की जानिब से गेंदबाजी कर रहे हैं। उनका सामना करेंगे मलिक शाहिद। आमिर हसन आए गेंद की
अच्छी गेंद थी कि वो हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक, यहाँ पर आउट होने का खतरा हो सकता है। तीन खिलाड़ी विकेट कीपर भी आए थे मगर वहां पर मिस किया। दो खिलाड़ियों के दरमियान विकेट कीपर आए थे कैच लेने, बिल्कुल वहां पर कैच के नहीं नीचे आ पाए, तो इस तरीके से यहाँ पर बच गए शाहिद शमीम। पुल करना चाहते थे, लेट हुए थे, थोड़ी सी स्लोअर गेंद फेंकी थी यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर बैट्समैन बाल बच गए। तीसरा झटका लगने ही वाला था मगर वहां पर बच गए। 169 रन, 1 रन हासिल किए इस दौरान। 169 रन यहाँ से चाहिए 99 गेंदों पर। अब मैं आपको बताता चलूं कि वो तलवार पे रहकर खेल रहे हैं, वहां पर बिल्कुल अंदर बाहर की जानिब आए थे, तो इस तरीके से शाहिद शमीम का, मलिक शाहिद का पहला रन 2 गेंदों पर। अभी भी शाहिद शमीम ने अपना खाता नहीं खोला है, देखते हैं कि वो किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। पहले वो बॉलिंग करने के लिए आए थे, ओपन बॉलिंग कर रहे थे शाहिद शमीम अपनी टीम के लिए, तो इस तरीके से यहाँ पर अभी भी यहाँ से जो करंट रिक्वायर्ड रन रेट है वो 10.24, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करती है आमिर हसन। स्विंगिंग एक्शन है आमिर का, आए गेंद की, अच्छी गेंद थी और उतना ही बढ़िया स्ट्रोक। यहाँ पर देखते हैं कि उतनी ही अच्छी फील्डिंग ऑल ओवर, मैं कहूँगा कि एक अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है, अच्छा स्ट्रोक, अच्छी गेंद और अच्छी फील्डिंग। 1 रन बनाने का मौका था शाहिद शमीम का, यह पहला रन, तो इस तरीके से स्कोर बढ़ता हुआ 9। मैं आपको बताता चलूं कि अभी भी 1.4 ओवर का खेल अभी अब तक हुआ है। 168 रन यहां से आगे चाहिए 98 गेंदों पर। सामना करेंगे मलिक शाहिद, दौड़ते हुए आए आमिर, इस गेंद को लपेट कर खेला, वहां पर सामने के रन आउट होने का खतरा हो सकता है। विकेट कीपर की जानिब थ्रो किया था मगर लेट, तो बड़ा लेजी थ्रो था ये, बाल वहां पे एक मतलब फिर बच गए। मैं बात करूं मलिक शाहिद की, वो जिस तरीके से खेलने आए हैं, वो जिस तरीके से वो स्ट्रोक खेल रहे हैं, लग नहीं रहा है कि वो गेंद के पीछे आने की कोशिश में, बिल्कुल लपेट कर खेलना चाहते हैं, लपेट कर खेल भी रहे हैं वहां पर। और मैं बताता चलूं कि आपको जब इतना बड़ा टारगेट चेज करना होता है तो आपको बिल्कुल सेंसिबल बैटिंग करनी पड़ेगी वहां पर। अब सामना करेंगे शाहिद शमीम। आमिर हसन के दूसरे ओवर की, आमिर हसन के इस पहले ओवर की और इनिंग्स के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर। गेंद जो थी वो ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर नीचे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। इस तरीके से वहां पर अभी भी मैं बताता चलूं आपको कि स्कोर बदस्तूर वो 10। आमिर हसन ने अपने पहले ओवर में 3 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया, 1 विकेट हासिल की। इस तरीके से बहुत ही उम्दा बॉलिंग यहाँ पर मैं कहूँगा आमिर हसन की। शाहिद शमीम करंट रन रेट जो वो 5.00। शाहिद शमीम और मलिक शाहिद बैटिंग कर रहे हैं। 167 रन अभी भी चाहिए यहाँ से 96 गेंदों पर। मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल मलिक फिरदौस आए हैं गेंदबाजी के लिए। मलिक फिरदौस अब तक 1 ओवर किया है, 7 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया है। मलिक फिरदौस ने दौड़ना शुरू किया, आए गेंद की लेग स्टंप से बहुत बार ये गेंद थी, विकेट कीपर से भी गेंद छूट गई वहां पर और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन से पार कर गई। अंपायर का इशारा किए 4 रन, तो 5 रनों का इजाफा यहां पर। बढ़िया यहां पर मैं कहूंगा कि विकेट कीपर की कोशिश की थी वहां पर कीपिंग की, थोड़ी सी ग्लव से छूती हुई गेंद चली गई थी, तो इस तरीके से बहुत उम्दा कोशिश मगर फिर भी नाकाम। कोशिश की तो नंबरात बराबर मिलेंगे मगर अब चूंकि ये जब गेंद छूट जाती है, वाइड गेंद होती है, तो यकीन वो बाउंड्री लाइन पार कर ही जाती है। 162 रन यहाँ से 96 गेंदों पर चाहिए। 7.5 के कारण रन रेट है। मलिक फिरदौस 1 ओवर 12 रन और 1 खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया है। मलिक फिरदौस आए गेंद की, इस गेंद को खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद गिरी थी, थोड़ी सी छाल इस गेंद में थी, तो वहां पर कामयाब नहीं हुआ बैट्समैन, तो इस तरीके से कोई रन नहीं बना। स्कोर बदस्तूर 162, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। 2.1 ओवर का खेल हुआ है अब तक। फिरदौस आए गेंद की, इस गेंद को एक मरतबा फिर लपेट कर खेलना चाहते थे वहां पर। बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कि शाहिद के पास अब वो, मुझे लग रहा है कि बाल में थोड़ी सी विकेट के ऊपर से, बेल्स के ऊपर से गेंद होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, तो इस तरीके से फिरदौस एक अच्छी गेंदबाजी करो, बिल्कुल विकेट्स जो ब्लॉक होल्ड होता है उसका एरिया का यूज करते हुए वहां पर बढ़िया गेंदबाजी फिरदौस की जानिब से। 1.2 ओवर में उन्होंने 12 रन खर्चे और 1 खिलाड़ी को आउट किया। इनिंग्स का ये तीसरा ओवर है। फिरदौस आए,
इस गेंद को लपेट कर खेली यहाँ पर सामने की जानिब एक बार, फिर वहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई, शायद दूसरा रन बनाएंगे मगर जो स्ट्राइकिंग एंड के बैट्समैन ने मना किया, क्योंकि नेवर रन ऑन मिस फील्ड जो होता है उसका वहाँ पर बैट्समैन ने सोचा तो ज़रूर था कि रन लेना ही चाहिए, मगर नॉन स्ट्राइक एंड के बैट्समैन ने मना किया। इनिंग्स करंट रन रेट जो है वो 6.04 है और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 10.39। तो यहाँ से जो पावर प्ले का यूज़ होना चाहिए था उस तरीके से वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। सिर्फ 1-2 चौके लगे हैं अब तक, एक वाइड की सूरत में और एक बैट्समैन ने खेला था। इनिंग्स की जो तीसरी गेंद, पहले तीसरी गेंद उस पर यासिर मलिक आउट हुए थे, एक खूबसूरत कैच लपका था वहाँ पर सामने खिलाड़ी ने। इस गेंद को खेलना चाहते थे सामने की जानिब, रोकर बॉलर खुद फॉलो थ्रू में फील्ड नहीं कर पाए, वहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई खिलाड़ी से भी, तो इसका नतीजा ये हुआ कि 1 रन बनाने का मौका था, 1 रन हासिल किया। 160 रन यहां से भी चाहिए, अब अभी भी चाहिए। मलिक फिरदौस गेंदबाजी कर रहे हैं मार्केट रोड की जानिब, सामना करेंगे उनका मलिक शाहिद शमीम और मलिक शाहिद बल्लेबाजी कर रहे हैं एडरकोट की जानिब से और बॉल्ड हो गए वहां पर। मैंने पहले भी कहा था कि वो कोई स्ट्रेटजी के तहत नहीं खेल रहे हैं, बिल्कुल लपेट कर खेलना, मारना चाहते हैं, स्टेडियम से बाहर गेंद को भेजना चाहते थे। इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल गेंद की लाइन में ना आते हुए, तो इस तरीके से तीसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर फटकोट क्रिकेट क्लब का बढ़िया यहाँ पर बॉलिंग कहूँगा मैं, बहुत खूबसूरत बॉलिंग कहूँगा मैं, बिल्कुल लाइन में गिरती हुई गेंद थी। बैट्समैन बिल्कुल वहाँ पर खड़े खड़े देखते हुए इसको लपेट कर खेलना चाहते थे, मगर गेंद के पीछे नहीं आए, गेंद मिस हुई। तो कहते हैं ना कि आई मिस यू हिट, वही उसी का मुजाहरा वहाँ पर सामने की जानिब खेलना चाहते थे मगर नाकाम हुए। तो इस तरीके से ये तीसरा विकेट गिरता हुआ शाहिद शमीम एक जानिब खड़े हैं, 3 गेंदों पे 2 रन बनाकर नॉट आउट हैं। मलिक फिरदौस ने अब तक किए हैं 2 ओवर 1.5 ओवर उनने किए हैं, 14 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 18 ओवर का मैच था। तो इस तरीके से करंट रन रेट जो है वो अभी भी 6 पे अटकी हुई है, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती हुई 10.5 के ऊपर से चली गई है सामने। तो देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अब क्या स्ट्रेटजी रहेगी पेटकोट क्रिकेट क्लब की। देख बिल्कुल बढ़िया यहाँ पर खेलते हुए, बॉलिंग करते हुए बट एक अच्छा टारगेट यहाँ पर नए बल्लेबाज आए हैं जाहिद लोन। देखते हैं कि जाहिद हुसैन लोन आए हैं नए बल्लेबाज। इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे मलिक फिरदौस के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद और इनिंग्स के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। बिल्कुल बढ़िया वहां पर गेंदबाजी में कहूँगा मलिक फिरदौस की, एक अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर मलिक फिरदौस ने, बढ़िया गेंदबाजी की है, बहुत ही खूबसूरत लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते, एक अच्छी मैं कहूँगा एक अच्छा यूनिट है। जिस तरीके से कैच हुए थे यासिर मलिक, बहुत खूबसूरत कैच लिया था वहाँ पर और बॉल हो गए यहाँ पर, बिल्कुल गेंद के लाइन में नहीं आते हुए वहाँ पर बैट्समैन लो रही गेंद, थोड़ी सी ब्लॉक होल में डाली हुई थी गेंद, तो इस तरीके से मिस कर गए। तो इस तरीके से इनिंग्स का ये तीसरा ओवर खत्म और 4 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर, चौथे विकेट का पतंग। तो चल में आया कि स्ट्रेटजी यहाँ पर जारी, क्योंकि बैट्समैन बिल्कुल ये नहीं देख रहे हैं कि स्कोरिंग रेट क्या चाहिए और कहाँ पे खेलना है, बिल्कुल गेंद की लाइन में ना आते हुए वहाँ पर बोल्ड हो गए। तो इस तरीके से जाहिद बोल्ड हो गए, मलिक फिरदौस की इस दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर वो बोल्ड हो गए थे। मलिक फिरदौस ने अब तक 2 ओवर किए हैं, 14 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी में कहूँगा, बढ़िया गेंदबाजी कहूँगा। विकेट के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो अगर पावर प्ले में जो टीम सवार हो जाती है, हावी हो जाती है, यकीन उसका मैच में पड़ा भारी रहता है, मगर यहाँ पर मैं कहूँगा कि पावर प्ले का यूज़ जो किया है वो बॉलिंग साइड ने किया है, तो मलिक फिरदौस ने ज़्यादातर उसका इस्तेमाल किया है। तो बढ़िया गेंदबाजी की है, कॉरिडोर में गेंदबाजी डाली हुई है, जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है उसका बढ़िया यूज़ किया है यहाँ पर मलिक फिरदौस ने। अपने 2 ओवर में 14 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहाँ पर गेंदबाजी करते हुए। टर्फ विकेट है, बिल्कुल मैटिंग विकेट नहीं है, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, भालना पड़ेगा और जांचना पड़ेगा कि किस तरीके का खेल चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप चेंज कर रहे हो ना, आप टारगेट सेट नहीं कर रहे हो। जो बैटिंग खेल रहे हैं, बैट्समैन खेल रहे हैं, तो उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि वो किस तरह से खेलेंगे। बहरहाल विकेट है, कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल गेम है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता है, इसके बारे में पहले से आपको कोई
बात बता नहीं सकते हो कि जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए तब तक आप कोई कुछ प्रोडिक्शन दे नहीं सकते हो या प्रोडिक्ट कर नहीं सकते हो। आज के मैच के ऑफिशियल्स मुदस्सिर डार और मुदस्सिर मलिक, बेस्ट अंपायर साहब बांडीपोरा, यू नो देम वेरी ब्यूटिफुली। मैं देख रहा हूं कि एक मरतबा फिर आमिर हसन आए हैं। उन्होंने अपने पहले ओवर में 3 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया था। 3 खिलाड़ियों को आउट किया मलिक फिरदौस ने और एक को आमिर हसन ने। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दोनों फास्ट बॉलर्स की जानिब से। आमिर राइट आर्म ओवर द विकेट आए, इस गेंद को लपेट कर खेला, बढ़िया खेला और खूबसूरत खेला मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए। बहुत ही एग्रेशन के साथ खेला गया स्ट्रोक, अट्रैक्टिव स्ट्रोक था। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद रह गई थी, छोटी सी गेंद डाली थी, तो इस तरीके से उसका बढ़िया इस्तेमाल किया यहाँ पर बैट्समैन शाहिद शमीम ने। लपेट कर खेला मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि इन एग्रेशन की एक साइन है देखना पर, क्योंकि वो दूसरे साइड से देखते हुए कि विकेट्स गिरती चली जा रही है, तो इस तरीके से ये स्कोरिंग शॉट था, पहला बढ़िया शॉट था, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला गया स्ट्रोक। आमिर हसन गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे शाहिद शमीम। आमिर हसन गेंदबाजी करेंगे मार्कर टोडन की जानिब से, दौड़ते अंपायर को क्रॉस किया, आए गेंद की अच्छी गेंद थी, विकेट में गए, थोड़ी सी नीचे वहां पर हल्के हाथों से खेला गया ऑफसाइड की जानिब स्ट्रोक। तो इस तरीके से इस दौरान 1 रन हासिल किया। आमिर हसन की अगर बात करेंगे तो उसका जो बॉलिंग एक्शन है, बढ़िया बॉलिंग एक्शन, राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हैं, अच्छे लंबे रनअप के साथ। कदकाठी के अच्छे मालिक हैं, हल्के जिस्म के मालिक हैं। मैं देख रहा हूं कि उनके पास वो टैक्टिक्स मौजूद हैं कि वो जानना चाहते हैं, वो जानते हैं कि कहाँ पे गेंद गिरानी है, कहाँ पे गेंद बैट्समैन को खिलाना है। थोड़ी से ऑफ स्टंप से बाहर की ज़्यादा उनकी गेंदें रहती हैं। आए गेंद की, इस गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर खेलना चाहते थे बैट्समैन यहाँ पर समीर, मगर नए बल्लेबाज आए हैं समीर, अंपायर से कुछ पूछना चाहते हैं वहाँ पर अपने साथी बल्लेबाज से। तो इस तरीके से दोनों के दरमियान मिडिल कॉन्फ्रेंस जारी है। मगर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर अगर शाहिद शमीम बैट्समैन है, उनके पास वो क्वालिटी मौजूद है, वो खेल सकते हैं, वो लंबी हिट्स लगा सकते हैं, वो लंबी हिट्स लगाने के माहिर भी है, बड़े उम्दा बैट्समैन है। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ ये जो स्मिटैक सीमेंट्स कश्मीर कप का जो मैच जारी है इस वक्त बहुत ही खूबसूरत तरीके से बांडीपुर के इस खूबसूरत स्टेडियम में, स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा। ऑफ स्टंप से एक मरतबा फिर बार पटकी हुई गेंद थी यहाँ पर आमिर हसन की, खेलना चाहते थे समीर, मगर गेंद की लाइन में नहीं आए, थोड़ी सी बाहर निकली। बल्ला चलाया था मगर बल्ला चलाने का कोई फ़ायदा नहीं रहा, वहाँ पर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। तो इस तरीके से मैं बताता चलूँ आपको कि अगर फील्डिंग्स की बात करूँ तो एक फाइन लेग और एक थर्ड मैन और एक मिड विकेट के साथ खेल रहे हैं यहाँ पर, और लॉन्ग ऑफ भी डीप बाउंड्री लाइन पर है। देखते हैं कि आमिर हसन इस अगली गेंद पर, उसके दूसरे ओवर की ये 5वीं गेंद, अच्छी गेंद थी, चेंज ऑफ पेस गेंद डाली थी बैट्समैन, वहां पर इसको यूटिलाइज नहीं कर पाए थे। पहले वो जारहाना अंदाज में खेलना चाहे, आगे आए थे, डाउन द ट्रैक हुए थे, अपने कदमों का इस्तेमाल किया था, मगर लास्टली उन्होंने गेंद को डिफेंसिव पुश खेला वहां पर, क्योंकि ऑकवर्ड पोजीशन में चले गए थे यहाँ पे। तो इस तरीके से अभी भी वो उस तरीके का स्ट्रोक नहीं लगा पाए। आमिर हसन गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे, सामना करेंगे उनका समीर। अब तक 3 गेंदें खेले, कोई रन नहीं बनाया है। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, इसको बल्ला चलाया, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और फाइन थर्ड मैन बाउंड्री पार कर गई, 4 रन। बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी, बल्ला चलाया था, फ्लैश किया था, ऊपरी हिस्सा छुआ गेंद ने बल्ले का, तो इस तरीके से गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। मैं बताता चलूं आपको इस इनिंग्स में अब तक 4 खिलाड़ियों को आउट किया है, 3 का आउट किया है आमिर हसन ने, 1 खिलाड़ी को आउट किया और उसके साथ साथ दूसरे बॉलर जो उनके साथी बॉलर हैं, जोड़ीदार हैं, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। इनिंग्स की करंट रन रेट वो 6.5 पर है और जो रिकॉर्ड रन रेट है वो 10.55 की है। अभी भी 151 रन यहाँ से आगे चाहिए, 84 गेंदों का खेल अभी भी बाकी बचा हुआ है। बढ़िया, मैं कहूँगा बहुत ही उम्दा तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए शाहिद शमीम बिल्कुल वहाँ पर 5 गेंदों पे 7 रन बनाकर खेल रहे और समीर 4 गेंदों पे 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करेंगे
आमिर हसन, आए गेंद की, बल्ला चलाया, बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर पॉइंट और गली के दरमियान से 4 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, बड़ी उम्दा तरीके से गेंद के पीछे आए थे यहां पर, तो वहां पर उस गैप का बढ़िया इस्तेमाल भी किया शाहिद शमीम ने। तो इस तरीके से एक और चौका यहां पर शाहिद शमीम के बल्ले से लगने वाला, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गिरी थी, तो उसका भरपूर इस्तेमाल किया यहां पर बैट्समैन ने। तो इस गैप का बढ़िया इस्तेमाल किया यहां पर। पॉइंट और गली के दरमियान जो क्षेत्र था वहां पर कोई मौका नहीं था बैट्समैन के, फील्डर के पास कि वो गेंद को रोक सके। तो इस तरीके से चौका। यहां से आगे भी अभी बहुत मंजिल दूर है, गेंद अभी भी वापस नहीं रहा। अब गेंद वापस बाउंड्री लाइन से बाहर वापस है, तमाशाई के पास गेंद उन्हें अंदर फेंकी। तो इस तरीके से एक और चौका यहां पर। 10.79 की औसत से यहां से आगे रन चाहिए। मलिक फिरदौस गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका सामना करेंगे शाहिद शमीम। अपने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद डालने जा रहे हैं मलिक फिरदौस। अब तक 2.1 ओवर में 18 रन देकर 3 खिलाड़ी को आउट किया। बढ़िया गेंदबाजी में कहूंगा। T20 के हिसाब से अगर बॉलिंग की बात की जाए तो आपने 2.1 ओवर में 18 रन देकर 3 खिलाड़ी को, तो वेरी वेरी बेस्ट बॉलिंग स्पेल में कहूंगा। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली थी यहां पर, पुल करना चाहते थे, वहां पर गेंद मिसफील्ड हुई फील्ड खिलाड़ी। तो इस तरीके से एक और रन का इजाफा हुआ यहां पर शाहिद शमीम के खाते में और टीम के खाते में। करंट रन रेट 7.15 और रिकॉर्ड रन रेट यहां से आगे चाहिए 10.68। मलिक फिरदौस थोड़े से तेज हुए, रन अप क्रॉस किया, अंपायर को भी क्रॉस किया। इस गेंद को सामने की जानिब रोक कर, ऑफसाइड की जानिब रोक कर खेले, वहां पर खिलाड़ी से मिसफील्डिंग हुई। तो इस तरीके से 1 रन बनाने का मौका था बल्लेबाज समीर के पास, उन्होंने 1 रन हासिल किया। खिलाड़ी की बात करेंगे तो बिल्कुल उन्होंने 1 बाउंस पे वहां पर फील्डिंग करनी चाहिए थी, मगर गेंद तब तक पीछे चली गई थी। इस तरीके से बल्लेबाज ने फायदा उठाया इस मिसफील्डिंग का। इस मिसफील्डिंग तो फील्डिंग का आपको करनी ही पड़ेगी, और वो भी पॉजिटिव इंटेंट के साथ और पॉजिटिव नेचर के साथ। आपको बिल्कुल होशियार रहने पड़ेगा फील्ड में, और इस तरीके से बल्लेबाज के पास जो भी मौका बनता है वो उसमें रन लेने की कोशिश करता है। वाह, ब्यूटीफुल स्ट्रोक खेला था, मगर सामने के एक मतलब फिर वही मिसफील्डिंग, वही खिलाड़ी, वही कल्प्रिट है जहां पर जैसे पहली बिल्कुल शायद शमीम के बल्ले से लगने वाला एक खूबसूरत ऑफ ड्राइव था। बढ़िया तरीके से गेंद के पीछे आए थे और गेंद को खेला था सामने की जानिब। 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन की बदौलत स्कोर को आगे बढ़ाते हुए मलिक फिरदौस दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। इस गेंद को लपेट कर खेले वहां पर ऑन साइड की जानी, वहां पर खिलाड़ी से गेंद रुकी नहीं, गेंद पीछे चली गई। तब तक खिलाड़ी बैट्समैन के पास दूसरा रन बनाने का मौका, शायद वो तीसरा रन भी बनाएंगे, या गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई, मगर तीसरा रन भी गेंद थोड़ी सी हल्की हुई थी आउटफील्ड में। तो इस तरीके से 3 रन बनाने का मौका था, 3 रन हासिल किए। समीर के बल्ले से लगने वाला था स्ट्रोक, आड़े हाथों हाथ, तो जो कहते हैं ना कि बिल्कुल गेंद के पीछे नहीं आए थे, मगर फिर भी बल्ले को लपेटा था, वहां पर अक्रॉस द लाइन गए थे खेलने के लिए, उसी का फायदा हुआ वहां पर। तो इस तरीके से 3 रन हासिल किए। मलिक फिरदौस गेंदबाजी करेंगे, शाहिद शमीम उनका सामना करेंगे। शाहिद शमीम के पास वो एबिलिटी है, ऑफ स्टंप से बाहर ही गेंद गिरी, बल्ला चलाया था मगर गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई रन नहीं। मलिक स्पोर्ट्स का स्कोर, मलिक स्पोर्ट्स पेठकूट खेल रही है, तो इस तरीके से पेठकूट के पास अभी भी मौका 10.85 की औसत से यहाँ आगे रन चाहिए। इन 78 गेंदों पर 141 रन चाहिए यहाँ से आगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इस सिम्टैक्स मैप्स कश्मीर कप के इस मैच में हम आपके साथ लाइव जुड़ रहे हैं जेके स्पोर्ट्स प्लस के माध्यम से। बड़ा अच्छा यहाँ पर जो मैं कहूँगा बात बांडीपुरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बढ़िया खूबसूरत तरीके की यहाँ पर विकेट है, बहुत ही उम्दा विकेट है, बैटिंग विकेट है। अगर अब की आउटस्कर्ट्स की बात करें तो मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, राजधानी की चोटियाँ हैं, टॉप चोटियाँ हैं, बहुत ही उम्दा लुक पेश कर रहे हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में। इनाम को लाया गया है बॉलिंग के लिए। पहली बार स्पिन को इंट्रोड्यूस किया गया, शायद स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिन को इंट्रोड्यूस किया गया है इस इनिंग्स में। देखते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। थोड़ा सा राहत का सांस वहां पर
बैट्समैन ने ले लिया है, क्योंकि स्पिनर जैसा भी आता है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो फिरकी के गेंदबाज होते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो थोड़ा सा बैट्समैन वो हिचकिचाता नहीं है स्ट्रोक लेने में, मगर फिर भी इनाम गेंदबाजी करेंगे मार्केट रोडन की जानिब से, गेंद करेंगे, उनका सामना करेंगे समीर। राइट आर्म मीडियम पास गेंदबाजी करते हैं इनाम छोटे रनअप के साथ। इस छोटे रनअप के साथ अपने पहली गेंद फेंकी इनाम ने अपने पहले ओवर की, तो इस तरीके से इनिंग्स का ये शायद पांचवा ओवर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि स्कोर अभी पूरी तरह रिफ्रेश नहीं हुआ। 6.1 ओवर का खेल आए गेंद की ऑफ स्टंप से। बहुत बार ये गेंद थी इस तरीके से वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से, 5.1 ओवर का खेल, 18 ओवर का ये मैच है। दूसरी इनिंग्स का खेल जारी है, अभी भी 140 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए 77 गेंदों पे। अच्छी गेंद थी सामने, वहां पर आउट होने का खतरा हो सकता है। बैक में बॉलर स्ट्रोक खेला था, थोड़े से वहां पर बॉलर पीछे रह गए। कॉर्नर बॉल का अच्छा चांस था वहां पर, मगर बॉलर पहले से रुक गए थे वहां पर, तो इस तरीके से कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं। खिलाड़ियों के पास अभी भी अच्छी खासी गर्मी है ग्राउंड में, अगर बात करेंगे गर्मी के हिसाब से तो अच्छी खासी गर्मी है ग्राउंड में वहां पर। इनाम नाउ He goes this time outside. The off-stump batsman flashes and misses. Ball goes straight into the hands of a wicket-keeper. So no damage done, no runs scored. Still, it is a stationary score. Current run rate it is 6.73, and the required run rate it is 11.20. Still 140 needed in the remaining 75 deliveries. Inam now from the market road side, and in he goes. Now goes to Samir. Samir wants to play towards the square leg. Ball hits on him high, so no run scored. Score still remains on the. Still, it is Samir who faced so far 10 deliveries and only managed to score 8 runs. With him, it is Shahid Salim who faced 9 deliveries and he made 13 runs. Inam now. So far, given away only 1 run in shape of wide. This where goes now to Inam from the cross the umpire Mudassir. This time batsman advances down the track, wants to lift the ball, misses it completely. Ball gathered by the wicketkeeper behind the stumps. So far, no run with the bat scored in this Inam's first over. Still, Malik Sports Patacourt wants to score runs, wants to play some big lashy strokes, but not manages here. Once again, a beautiful delay outside the off stump ball, just rises and goes straight into the wicketkeeper's gloves. Still, it is stationary score. We are witnessing a very good and very beautiful match in between these two teams. That is of Smitax Cements Kashmir Cup. Here played in this sports stadium Bandipora. Now I will hand over the mic. My colleague commentator, Mr. Bilal. Come on here. सैंतीस 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद इनाम पहले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्चा है, और अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 11.67 के औसत से आपको रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। हर एक ओवर में आपको एक बड़ी हिट चाहिए होंगी इस मुकाबले में अगर आपको वापसी करनी है। शाहिद शमीम 12 गेंदों का सामना किया है, समीर ने 8 रन बनाकर नाबाद हुई। शाहिद शमीम को काफी कम स्ट्राइक मिली है, 9 गेंदों का सामना किया है। पहले 6 ओवर्स में आपको 9 ओवर्स पहले 6 ओवर्स में आपको 9 गेंदों का सामना, और थोड़ी सी मैं ज्यादा कहूँगा यहाँ पे स्ट्राइक ज्यादा अगर शाहिद शमीम के पास रहती मैं भी यहाँ पे वो बड़े स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, उनके पास वो बड़े स्ट्रोक्स हैं। 72 गेंदों में 140 रन अभी भी दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। साजिद समीर अब आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे, सामना करेंगे शाहिद शमीम। 9 गेंदें फेस किए शाहिद शमीम ने, 13 रन बनाकर नाबाद करी। पहली गेंद का सामना, गेंद हवा में और 6 रन के लिए। ये इस खिलाड़ी की काबिलियत है, इस खिलाड़ी की क्लास है, ये बड़े हिट्स लगा सकते हैं। और यहाँ पे दर्शाते हुए जो स्ट्राइक कम मिली है वहाँ पे ट्रिक मिस किए हैं मलिक स्पोर्ट्स पटकूट की जानिब से, जो स्ट्राइक ज्यादा मिली नहीं है। यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 43 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। शाहिद शमीम सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, यॉर्कर लेंथ की गेंद
अंतिम समय पे अपने बल्ले को नीचे लाए। फील्ड हुई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। अब प्रति ओवर आपको बड़े रन यहाँ पे मारने होंगे। 43 4 खिलाड़ी के नुकसान पे साजिद समीर इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। इस बार पैड्स पे अपील हुई थी यहाँ पे लेग बिफोर की, लेकिन नकारा इस अपील को। स्कोर बदस्तूर 41 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का ये 7वां ओवर जारी है। इस बार सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, गेंद चौके के लिए जाएगी। खिलाड़ी वहां पे तैनात किए गए थे, उनके पास कोई भी मौका ना बनता हुआ गेंद बॉडी लाइन से बाहर जाती हुई एक और चौके के लिए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंद लेग स्टंप के बाहर। खिलाड़ी वहां पे गेंद के पीछे पहला रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए मुड़े, आसानी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए इस ओवर में थोड़े से रन आते हुए इस ओवर में प्रहार करते हुए इनिंग का ये 7वां ओवर जारी। 50 बोर्ड पे लग चुके, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 4 खिलाड़ी वापस जा चुके। 7वें ओवर के आखिरी गेंद का आना बाकी। साजिद समीर सामना करेंगे। समीर इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे और कैच लेने में कामयाब होते हुए एक और झटका, ये 5वां झटका लगता हुआ 50 के स्कोर पे। टीम मलिक सपोर्ट्स पेटकूट इस मुकाबले से दूर जाती हुई 66 गेंदों में 127 रन चाहिए। इस ओवर में 10 रन आए और साजिद समीर आखिरी गेंद पे विकेट दिलाते हुए अपनी टीम को, आधी टीम वापस जा चुकी है। शाहिद शमीम नाबाद यहाँ पे एक एंड पे खेल रहे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी अभी तक साथ नहीं दिए हैं, किसी भी खिलाड़ी ने अभी तक साथ नहीं दिया है। 50 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद। सोहेल हसन अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जो नए बल्लेबाज भेजे गए हैं 7वें नंबर पे सोहेल हसन को यहां पे भेजा गया है शाहिद शमीम का साथ देने के लिए। साजिद समीर एक ओवर में 10 रन खर्च के एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब होते हुए 50 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 11.5 के औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आदिल मलिक को अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। अपने कोटे का पहला ओवर इस इनिंग का 7वां ओवर करने 8वां ओवर करने जा रहे। शाहिद शमीम सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। 8वें ओवर की शुरुआत यहाँ पे स्पिन गेंदबाजी के साथ अब कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे छोटे से रनअप के साथ शाहिद शमीम के लिए। एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ काउ कॉर्नर के क्षेत्र में एक खिलाड़ी, स्केलर के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। डीप पॉइंट रखा गया है शाहिद शमीम के लिए। लेग साइड की ओर खेलना पसंद करते हैं, स्लॉग करना पसंद करते हैं शाहिद शमीम। पहली गेंद गैप में गेंद, खिलाड़ी वहां पे गेंद के पीछे एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। ये डिफरेंस यहाँ पे जो सबसे बड़ी डिफरेंस रहेगी वो डिफरेंस फील्डिंग की। आज इन दोनों टीमों में काफी लेट डाउन किया था आज फील्डिंग ने। अगर मलिक सपोर्ट्स पेटकूट की बात करो काफी चांसेस गंवाए थे और उन चांसेस गंवाने की वजह से इस मुकाबले से दूर गए। इस ओवर की अगली गेंद सोहेल हसन के लिए, हल्के हाथ से इस गेंद को खेला, एक रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। पूरी तरह से डोमिनेट किया आज इस मुकाबले को शाहिद शमीम के लिए। ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गैप में गेंद, खिलाड़ी गेंद के पीछे, गेंद चौके के लिए जाएगी। एक और चौका शाहिद शमीम के बल्ले से फॉर्म पुश किया था वहां पे और गेंद चौके के लिए जाती हुई स्कोर बढ़ता हुआ 56 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। फील्ड होनी चाहिए थी वहां पे लेकिन मिस फील्ड होती हुई साजिद समीर के द्वारा और 4 और रन बटोरते हुए शाहिद शमीम 14 गेंदों का सामना किया, 24 रन बनाकर नाबाद किए।
इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया है, एक और चौके के लिए शाहिद शमीम के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से 65 खिलाड़ी के नुकसान पे। शाहिद शमीम का साथ आज किसी भी खिलाड़ी ने दिया नहीं है। इरशाद डार को पीछे रखा गया, एक अच्छे खिलाड़ी है, वो साथ दे सकते थे, लेकिन उनको यहाँ पे 8वें नंबर पे अगर आप भेजेंगे, थोड़ा सा ट्रिक मिस करते हुए एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे बल्लेबाज को आपने पीछे रखा। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ गैप में, पहला रन तेजी के साथ, तो दूसरे रन के लिए बढ़ेंगे और रन आउट होने का खतरा वहां पे, और एक और झटका यहाँ पे लगता हुआ रन आउट की सूरत में सोहेल हसन वापस जाएंगे। ये छठा झटका लगता हुआ, सुसाइडली रन, वहां पे रन मौजूद था नहीं, और पहले अगर कमिट करते तो रन कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन दूसरे रन के लिए इंटरेस्ट दिखाए नहीं, दूसरे रन के लिए कमिट कर गए थे शाहिद शमीम। सोहेल हसन लगा था शायद गेंद फील्ड हुई थी वहां पे, और इस यस नो के चलते एक और विकेट रन आउट की सूरत में मिलती हुई टीम एसकेडी खयार इस मुकाबले को पूरी तरह से कंट्रोल करती हुई इस विकेट के साथ आधी से ज्यादा टीम वापस जा चुकी है पवेलियन की ओर। 60 रन बोर्ड पे लग चुके, अभी भी 100 से ज्यादा रन आपको चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इकसठ 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 61 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। 116 रन दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। 11.4 की औसत से रन चाहिए आपको इस मुकाबले को जीतने के लिए, और ये मुकाबला आपसे दूर जाता हुआ, ये मुकाबला आपसे काफी दूर जाता हुआ। फुटबॉल फुटबॉल मैच क्या किस में हैं समझ बराबर। 61 6 खिलाड़ी के नुकसान पे आदिल मलिक इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे, सामना करेंगे उनका शाहिद शमीम। 16 गेंदों का सामना किया है शाहिद शमीम ने, 29 रन बनाकर नाबाद खेले। इस मुकाबले को यहाँ पे कोशिश यहाँ पे रहनी चाहिए जितना जल्द हो सके इस मुकाबले को अपने नाम किया जाए एसकेडी खयार की जानिब से। इस ओवर की अगली गेंद शाहिद शमीम के लिए, सीधे बल्ले के साथ खेला गया, स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पे तैनात, एक ही रन मिल पाएगा। ओवर समाप्त होता हुआ 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 62 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। 8 ओवर्स का खेल अभी भी आ रहा बाकी, 8 ओवर शेष इस ओवर में, इस इनिंग्स में अभी भी आपको 115 रन दरकार, ऑलमोस्ट 12 की औसत से आपको रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बड़ा टास्क यहाँ पे मलिक स्पोर्ट्स पेटकोट, अपने विकेट्स गंवाई हैं, अपने रन ज्यादा बनाए हैं नहीं, तो मुश्किल परिस्थितियों में नजर आती हुई टीम काफी ज्यादा मुश्किलातों में। शाहिद शमीम 17 गेंदों का सामना किया, 30 रन बनाकर नाबाद, सामना करेंगे अब साजिद समीर का। साजिद समीर ने पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे, खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए थे। एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए हैं, सामना करेंगे उनका शाहिद शमीम। सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे तैनात था आदिल मलिक, एक ही रन और जोड़ने में कामयाब होते हुए स्कोर बोर्ड में 63 6 खिलाड़ी के नुकसान पे साजिद। इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, इरशाद डार के लिए गेंद बाहरी बाग पे लगी और गेंद जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। बल्ले के बाहरी बाग पे लगी थी ये गेंद, विकेट कीपर के पास ज्यादा मौका ना बनता हुआ एक और चौका इरशाद डार के बल्ले से इस बार निकलता हुआ। पहली गेंद फेस कर रहे थे, आगे आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश और गेंद उनके बल्ले के बाहरी सिरे पे लगी और गेंद चौके के लिए जाती हुई। सड़सठ 6 खिलाड़ी के नुकसान पे
इरशाद डार इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे साजिद समीर। इस बार गेंद को ड्राइव किया खिलाड़ी वहां पे, जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। साजिद समीर अपने कोटे का दूसरा ओवर करे, इस इनिंग का 9वां ओवर करे। शाहिद शमीम सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे तैनात, एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। 69 बोर्ड पे लग चुके हैं, 6 खिलाड़ी, आधी से ज्यादा टीम वापस जा चुकी है। अब फॉर्मेलिटीज मुझे लग रहा है 56 गेंदों में 108 रन अभी भी दरकार। एक करिश्माई पारी आपको खेलनी होगी, लेकिन ऑप्शंस आपके पास बहुत कम है। इरशाद सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, गेंद जा रही है थर्ड में दिशा में, पहला रन तेजी के साथ, एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। साजिद समीर इस ओवर की अगली गेंद लेकर छोटे से रनअप के साथ चले। शाहिद शमीम के लिए गेंद हवा में और गेंद 6 रन के लिए जाएगी। शाहिद शमीम का साथ अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने नहीं दिया है, और इस छक्के में वो क्लास दिखेगी आपको। खड़े खड़े इस गेंद को डिस्पैच किया आधे दर्जन रन के लिए। 76, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 54 गेंदों में 101 रन अभी भी दरकार आपको इस मुकाबले को जीतने के लिए। और नो दो मैच गसान दोनों मैच लगान टाइम। वालेकुम सलाम लोन साहब, क्या है? ठीक।
ये 7वां झटका यहाँ पे लगता हुआ 96 के स्कोर पे इरशाद डार वापस जाते हुए एक अभी भी 5 ओवर्स का खेल आना बाकी, आखिरी 5 ओवर्स का खेल, 30 गेंदों का खेल आना बाकी। इशफाक मगरी यहाँ पे विकेट दिलाते हुए अपनी टीम को 96, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 13 ओवर की समाप्ति के बाद 30 गेंदों में 81 रन अभी भी दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। मलिक स्पोर्ट्स पेटकूट आज गेंदबाजी में भी खराब परफॉर्मेंस और बल्लेबाजी में भी काफी साधारण परफॉर्मेंस अभी तक दी है टीम मलिक स्पोर्ट्स पेटकूट ने। और जो भी टीम यहाँ पे मुकाबला हारती है वो यहाँ इस टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। नॉकआउट बेस पे टूर्नामेंट खेला जा रहा है। यूनुस मलिक अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नए बल्लेबाज जो भेजे गए हैं, यूनुस मलिक को भेजा गया है 9वें नंबर पे। अब ये कुछ आखिरी लम्हात इस मुकाबले के, आज के 2 मुकाबले यहाँ पे, कल 2 मुकाबले और खेले जाएंगे। कल जो 2 मुकाबले यहाँ पे शेड्यूल्ड है, आयतमुल 11 और बीएन गाजी वटपोरा के दरमियान वो मुकाबला। सुबह का मुकाबला अरफात क्रिकेट क्लब कुलूसा और यूनाइटेड स्टार्स बांडीपोरा के दरमियान वो दूसरा मुकाबला यहाँ पे खेला जाएगा। 96, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे सजाद समीर अपने कोटे का तीसरा ओवर करने जा रहे हैं। सामना करेंगे शाहिद शमीम। उनका 31 गेंदों का सामना किया है, 43 रन बनाकर नाबाद। पैड्स पे गेंद, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे। दूसरे रन के लिए क्या बढ़ेंगे वहां पे, और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल करते ही अब ओवर थ्रोज के चलते नकारा इस ओवर थ्रो को। वहां पे रन मौजूद था लेकिन न के गेंद 4 रन के लिए 6 रन का इशारा यहाँ पे आता हुआ। जहां पे एक भी रन मिलना नहीं चाहिए वहां पे 6 रन देते हुए एसकेडी खयार स्कोर बढ़ता हुआ इस छक्के की मदद से 102, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे साजिद समेत इस ओवर की अगली गेंद लेकर छोटे से रनअप के साथ चले। सामना करेंगे उनका शाहिद शमीम। 45 रन बनाकर नाबाद खेले। 32 गेंदों का सामना किया है शाहिद शमीम ने। गेंदा बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश से ही बल्ले पे लगी नहीं है गेंद। खिलाड़ी वहां पे तैनात, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। एक और डॉट गेंद, स्कोर बदस्तूर 102, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। 16 की औसत से अब रन चाहिए आखिरी 5 ओवर में। 28 गेंदें अभी भी आना बाकी, आखिरी 28 गेंदों का खेल बचा है। शाहिद शमीम सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे रोकने में नाकाम और एक और चौका यहां पे शाहिद शमीम के बल्ले से निकलता हुआ। 106, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 49 पे जाके पहुंचे शाहिद शमीम। 34 गेंदों का सामना किया है, किसी भी बल्लेबाज ने आज साथ नहीं दिया है। ये चीज पॉसिबल हो सकता है लेकिन यहाँ पे आपको एक बल्लेबाज को साथ देना था यहाँ पे, लेकिन इस बार गेंद हवा में और गेंद 6 रन के लिए जाएगी। अपना अर्धशतक पूरा करते हुए शाहिद शमीम इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 112, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का ये 14वां ओवर जारी, 2 गेंदें आना अभी भी शेष। इस ओवर में अभी तक का 16 रन खर्च किए, 26 गेंदों में 65 रन अभी भी दरकार। शाहिद शमीम सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। साजिद आगे आकर इस गेंद को उड़ाने की कोशिश से ही बल्ले पे लगी नहीं। 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा यहाँ पे। अब एक और रन जुड़ता हुआ, एक और रन ओवर थ्रोज के चलते।
Perifram keren. Haben wir gestern so ein Auto Ört abi. nie haben. Zutuğun bal akar. Muzbaya meşkekten komut ye. Hı? Zor tukardı. Zor tukardı yapıyor. कोई के तो बैट्समैन नमन के जाना हाँ ये तो ऐसे मैच में Nim करना शेयर तो नहीं विदेश अगर टीम साथ ही विदेश टीम अगर हम तो यासिन मिल के वगैरह के जाना तो ऐसे मैच में ऐसे के टेंशन जाता है yaştan çok atıştı. इन सही मुझे बोलो शादा Nim batsman का आउट गसन किन ता. ये पतिम बैट्समैन ये लैंडर को बोलते बैट्समैन Na yetmey agar short ginan gay at. Ama short ginan मुझे आउट ही हम शुभ पास ऐसा स्पान से रोश कर हम क्या होता है इनके नाम पर यार कभी बैट्समैन है ये वे कौन से के जगह में iyi şey yaptı. Yaram kulağım. Doğru kutuşuyor. इनको पेड़ से बाहर ये दिखा
131 रन 32 रन बने हैं 8 खिलाड़ियों के आउट होने पर। इनिंग्स की अभी 13 गेंदें फेंकनी बाकी हैं। 45 रन चाहिए यहाँ से आगे। शाहिद शमीम की 11 रन बल्लेबाजी, 41 गेंदों पर 60 रन बनाकर खेले। उनके साथ इमरान मलिक हैं जो 6 गेंदों पर 11 रन बना के। शाहिद शमीम के बल्ले से लगने वाला बड़ा जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रनों के लिए गेंद बाहर जाके गिरेगी। ये होता है जोश और ये होता है बैटिंग। देखते ही बनता है स्ट्रोक। जैसे ही देखा गेंद शॉट थी, डाउन द ट्रैक हुए, लिफ्ट किया बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। 138 8 खिलाड़ी के आउट होने पर बढ़िया स्ट्रोक लगा था यहां पर। शाहिद शमीम पहुंचे 66 पर, 42 गेंदों का सामना किया उन्होंने। अभी भी 2 ओवर्स का खेल बाकी है। शाहिद शमीम 42 गेंदों पर 66 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ साथ आमिर हसन को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। उनके साथ इमरान मलिक खेल रहे हैं जिन्होंने 6 गेंदों पे 11 रन बनाए हैं। 138 8 खिलाड़ी के आउट होने पर 12 गेंदों पे 39 रन, 20 रन के हिसाब से यहां से रन चाहिए प्रति ओवर। तो देखते हैं कि इसके आगे क्या को 8.63 के औसत और रिकॉर्ड रन रेट जो है 19.50। T20 क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी भी वहां पे शाहिद शमी मौजूद है, उनके साथ साथ इमरान मलिक भी मौजूद है। बड़ी जबरदस्त जा रहा है बैटिंग। एक अकेले बैट्समैन जो अलोन जो होता है, शिप वेरियर जो होता है, सेलर जो होता है, उसका रोल निभाया है यहाँ पर। आए गेंद की ऑप्शन से बाहर ये गेंद थी, वहां पर गेंद को खेला था स्लिप कॉर्नर के जानिब इमरान ने। तो इस तरीके से 1 रन बनाने का मौका था। उनका प्लान यही था कि बैटिंग दे दी जाए शाहिद शमीम को, क्योंकि शाहिद शमीम इस वक्त अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे हैं वहां पर। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला था स्लिप कॉर्नर की जानिब। एक रन बना था 139 8 खिलाड़ी के आउट होने पर। अभी भी यहां से आमिर हसन गेंदबाजी कर रहे हैं। 2.1 ओवर में उन्होंने 13 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। देखते हैं कि इस अगली गेंद पर शाहिद शमीम सामना करेंगे। राजधानी की जानिब से आए, इस गेंद को खेला और बढ़िया खेला मिड विकेट की जानिब। गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। बहुत ही जारहाना बैटिंग, बॉल लपेट कर खेला था इस गेंद को शाहिद शमीम ने और बढ़िया स्ट्रोक खेला था। 139 रन पे जा पहुंचा है स्कोर। ये 4 रन थोड़ी सी लेग स्टंप्स पे गेंद गिरी थी, उसको लपेट कर खेला, स्वेप्ट किया था, इसको उठा के मारा और 4 रन हासिल किए शाहिद शमीम ने। शाहिद शमीम पहुंचे 70 पर। शाहिद शमीम की बल्लेबाजी देखने के काबिल थी आज। बहुत ही उम्दा और जारहाना बल्लेबाजी। एक मतलब फिर डाउन द ट्रैक गए थे शाहिद शमीम। इस गेंद को उठाकर मारना चाहते थे मगर गेंद के पीछे नहीं आए। गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई थी ऑफ स्टंप से। तो इस तरीके से विकेट कीपर ने गेंद को वहां पर हासिल किया। शाहिद शमीम 44 गेंदों पर 70 रन बनाए। इमरान मलिक उनके साथ 7 गेंदों पर 12 रन बनाए। आमिर हसन ने अब तक 2.3 ओवर में 17 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट है। इस ओवर में अब तक 3 गेंदों पे 5 रन आए हैं। देखते हैं क्या आगे। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बाकी, उसके बाद 1 ओवर का खेल होना बाकी है। 143 8 खिलाड़ियों के आउट होने पर एक मतबा फिर आमिर हसन आए, इस गेंद को खेला, यहां पर इनसाइड एज लगी गेंद शायद बाउंड्री लाइन पार कर गई और 4 रनों के लिए चली जाएगी। एक और चौका शाहिद शमीम के बल्ले से। बहुत ही अनराइज लगी थी ये गेंद मगर वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद, शॉट फाइन थोड़े से वाइड थे। तो इस तरीके से 4 रन और शाहिद शमीम के 4 रनों के इजाफे के साथ शाहिद शमीम पहुंचे 74 पर और स्कोर पहुंचा 147। 147 on the board. Shahid Shamim playing on 74 on the 45 deliveries with him. Imran Malik playing on 12 with he faced so far 7 deliveries so far. Amir Hassan 2.4 overs, 1 for 21 this time. Shahid Shamim swept it and swept to the fine at long on, man deep on the fancy fields and sends a return with this 1 run score, moves on to 148. Shahid Shamim moves on to 75. He faced so far 46 deliveries and with him it is Imran Malik who now Imran Malik will face the last ball of this 17th over. Shahid Shamim was the alone sailor of the ship. He strikes it and top order fails for Vatakur today, but lone warrior full toss wants to rejuvenate but misses the line completely and ball goes straight into the hands of. So far so good from the Amir Hassan and very good batting from Shahid Shamim, only player who scored so far 75 runs. Amir Hassan bowled 3 overs 22 runs and 1 wicket. Now the last over of the innings of the second innings will it's Adil Malik who will bowl the last over I think. Adil Malik so far bowled 3 overs and 21 runs. Shahid Shamim still they need 29 runs in the remaining 6 deliveries. Shahid Shamim on 75 and Imran Malik with him it is who was playing on 12 for remaining 8
so far faced 8 deliveries. Very good, sensible batting by these both batsmen. Very good partnership in between these two. Now the man Adil Malik from the Rajasthan top end. यहाँ से आगे 29 रन चाहिए इस आखिरी ओवर में 6 गेंदों पे। इस गेंद को सामने की जानिब लॉन्ग ऑफ की जानिब खेले, रन नहीं लिया इस वक्त, तो इस तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन वहां पर थोड़ा लेजी एफर्ट में कहूंगा फील्डर की जानिब से गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। लेजी एफर्ट कहूंगा मैं यहां पर फील्डर की जानिब से। आदिल मलिक के इस ओवर की पहली गेंद, आखिरी ओवर की पहली गेंद थी। स्कोर बढ़ता हुआ 152, 79 पर पहुंचे हैं शाहिद शमीम। इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे। इस गेंद को खेला हवा में, देखते हैं गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाके गिर गया सीधे खिलाड़ी के हाथों में। महागर वहां पर मिस फील्डिंग, कैच भी ड्रॉप किया और गेंद भी बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन, एक और चौका। गेंद के नीचे आए थे, गेंद थोड़ी सी हाथ तो फैलाए थे मगर हाथों में आई नहीं गेंद वहां पर शाहिद शमीम, तो इस तरीके से एक और चौका। 83 शाहिद शमीम 156 पे जा पहुंचा है स्कोर। इट्स 156। Now the men's 4 deliveries, 21 needed. The star batsman drives straight. Will it be fielded or not? Fumble in between there, so 2 more runs taken in the meanwhile. Shahid Mahmood now moves on to 85. Only 2 deliveries remain in this over. 3 more deliveries left in this over. First ball hit for 4, second 4, and third one was for the 2 more runs. Now the fourth delivery of this over. Shahid Shamim on 85. Man Adil Malik bowling from the Rajasthan top end. He will bowl to Shahid Shamim. Very good batting, sensible batting, beautiful batting from the blade of Shahid Shamim. So far he bowled very good. Adil Malik now. This time Adil lofted high, huge in the air. Man under the ball, will he take it or not? Yeah, yes, he takes the catch. So the mission from Adil Shamim, Shahid Shamim ended here. He so far faced 50 degrees for his 85. Very good batting, beautiful batting. Was caught deep in the fence by the fieldsman. So it's Adil Malik's first wicket. So far he bowled 3.4, was 31 runs and 1 wicket. Score still remaining on 158. 2 more deliveries left. 2 more deliveries left in this competition in this second innings. 158. 2 more deliveries and 19 runs. I think it's impossible, but if no wide in between, absolutely a perfect scenario, a perfect game of cricket played here in this beautiful scenario and in this beautiful stadium. Shahid Farhan with us. SKD हार जाए, खैयार जीतेगी। अल्ताफ डार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। डॉक्टर साहब फैसल तारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ फैसल तारिक। शाहिद बाई कैन स्टिल फिनिश द मैच, यस एब्सोल्युटली, बट अनलकीली ही वाज caught deep in the fence by the fieldsman. Now it's Adil Malik, now the 5th time in this last over. Score still. So appeal for leg before but not given by the umpire, was still down the leg. So it's end here. So it's 159 for 9 in the elected quarter of 50 overs. Goodbye, Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.